जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का बर्तन। तो प्रकाश का बर्तन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश की चाल क्या है और प्रकाश के बर्तन की व्याख्या। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश की चाल। देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। अब जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होगा, वायु में प्रकाश की चाल होगा, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो सभी में क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे, देखिए। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि प्रकाश निर्वात यानी कि शून्य या मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति यानी कि सबसे तेजी गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। कितना? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रकाश में निर्वात की चाल। वायु में थोड़ा कम होता है, वायु में क्या होता है कि थोड़ा सा कम रहेगा, परंतु निर्वात में जो है प्रकाश की चाल के बराबर मान लिया जाता है उसको। चलो भाई, इसको भी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर मान रखें, क्योंकि वायु भी तो एक निर्वात में ही ज्यादातर गमन होता है वो प्रकाश की चाल। तो पानी में क्या है, प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? पानी में प्रकाश की चाल कितना है? सब में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग। इसलिए पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग, भिन्न होती है, अलग होती है। तो वायु में पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 2,25,000 प्रति किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि कांच में इसकी चाल क्या होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में कम हो गया, कांच में कितना हो जाएगा? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है कांच में। अब देखिए, प्रकाशीय घनत्व जो है पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है। पारदर्शक, जिसमें जैसे कि कांच वगैरह सब हो गया, अब पानी हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है, पारदर्शक पदार्थ है। तो प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, उतनी ही कम होती है। जितना घनत्व जो होगा ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना। पानी में, पानी का घनत्व देखिए, यहाँ पे देखिए, कांच में क्या घनत्व ज्यादा होगा तो इसमें जो इसका प्रकाश की चाल क्या होगा, देखिए 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि निर्वात में सबसे ज्यादा 3 लाख, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है प्रकाश की निर्वात या शून्य मुक्त ऊष्मा सबसे तीव्र गति से जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। वायु में थोड़ा सा कम है और कांच में तो उससे भी कम, पानी में। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग ये तो समझ में आ गया कि चलिए प्रकाश की चाल समझ में आ गया कि पानी में जो है इतना चलता है, और प्रकाश में निर्वात में चाल इतना है, और जबकि जो है कांच में इसकी चाल इतना है। तो कांच, वायु और जो है प्रकाश में निर्वात में चाल इतना तो समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रकाश की चाल समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब देखिए, सबसे पहले ये फिगर को ध्यान से देखिए। अब देखिए ये क्या है कि ये कांच है, क्या है? कांच है। अब देखिए यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है, यानी कि जो प्रकाश, मैंने आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन में भी पढ़ाया था कि जहां से किरण जा रहेगा वो हो जाता है आपतित किरण। वो क्या आ जाता है? आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस आ जाता है वो परावर्तन हो जाता है, परावर्तित। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम टॉर्च अगर तिरछा मारेंगे, अगर मान लीजिए कि ये इसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम सीधी यहाँ पर समानांतर में सीधी रेखा में बाढ़े तो सीधे प्रकाश गमन करेगा। लेकिन वही अगर हम यहाँ से तिरछा में बाढ़ेंगे तो यहाँ से जाएगा और फिर विचलित होकर के मुड़ करके ऐसे आ जाएगा। ऐसे गमन नहीं करेगा बल्कि ऐसे आ जाएगा मुड़ करके। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, मुड़ने की प्रक्रिया। मैंने फर्स्ट वीडियो में बतला दिया अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब देखिए, तो यहाँ से प्रकाश जा रहा है, कोई प्रकाश यहाँ से गमन कर रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से विचलित हो गया, यानी कि मुड़ गया। यहाँ से मुड़ने के बाद प्रकाश ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गया, यानी कि प्रकाश यहाँ से जा रहा है और ये क्या, अपवर्तित हो गया। यहाँ से क्या हो गया? परावर्तन हम कब बोलते हैं? जब प्रकाश वापस लौटने की प्रक्रिया। जैसे कि कोई प्रकाश यहाँ पे आ रहा, यहाँ से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है
तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यही प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ध्यान से केवल वीडियो को देखते रहे, समझिए। यहाँ से आया और यहाँ से विचलित होकर के प्रकाश से, अगर प्रकाश सीधी रेखा में अगर गमन करना होता तो ये ऐसे प्रकाश यहाँ से जाता और ऐसे करके निकल जाता, ऐसे आ जाता। और जबकि सीधी में मैंने कब बताया कि जब जो है यहाँ से समाना सीधी में यहाँ से अगर प्रकाश को डालेगा तो सीधी रेखा में जो है गमन करते हुए जाएगा, लेकिन और वो भी पारदर्शी में, पानी वगैरह सब क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेकिन क्या तिरछी जो जैसे ही हम टेढ़ा किए तो ये क्या हो गया, यहाँ से विचलित होकर के ऐसे आ गया प्रकाश, तो वो क्या हो गया, ये हो गया अपवर्तन। क्या हो गया? अपवर्तन। अब देखिए ये क्या है, ये एक अभिलंब है, ये वायु है यहाँ पर, ये अपवर्तित किरण हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपवर्तित। तो लौटने की प्रक्रिया परावर्तन हो गया, तो यहाँ से विचलित हुआ, अपवर्तित किरण हो गया। ये कांच है। इतना समझ में आ गया फिगर? चलिए अब हम लोग जानेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है, ये आपतित किरण मैंने बताया। तो देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों, ध्यान से सुनिए पहले, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों पर पड़ने वाली, यहाँ पे देखिए आपतित किरण पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद क्या, अलग करने वाली, दो माध्यमों पर पड़ने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण करेंगे। यहाँ से यहाँ इस सतह पर पहुंचा और ये देखिए अभिलंब की ओर गया, यहाँ है ना, और ये क्या हो गया, यहाँ से विचलित हो गया, विचलित के बाद इधर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यहाँ से प्रकाश आया। अब देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या हो गया कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, उस आपतन बिंदु, उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहीं से ऐसे करके आया, यहीं से टकरा, ये तो अभिलंब है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपतित है ना। तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोले देंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, यही से तो अलग हो रहा है ना, यहाँ से देखिए यह अभिलंब है, यहाँ से जो आपतित किरण यहाँ से विचलित होगा, इधर आ गया, तो करने वाली सतह से टकराती है और उसे आपतन बिंदु बोलेंगे। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब चलिए अब हम लोग आते हैं अभिलंब। तो किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब ये देखिए ये बिंदु है ना, अब यहाँ से लंब, ये अभिलंब खींचे इस बिंदु पर, तो ये खींचे गए अभिलंब, ये क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलते हैं। डायरेक्ट स्पष्ट रूप से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित, ये देखिए यहाँ पे ये ना विचलित